होम रेमेडीज में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाल तोड़ का बहुत ही सरल और अचूक उपाय। तो इसे आजमा कर आप जरूर देखें। ये उपाय जो है ये दादी नानी के नुस्खों वाला है, लेकिन ये बहुत काम का उपाय है। तो इसे आपको 2 से 3 बार ही लगाएंगे तो फर्क नजर आ जाएगा। अगर कच्चा बाल तोड़ है तो आप इसे लगाएं जरूर से। ये जल्दी ही इसे पकाने में हेल्प करती है और इससे जो जल्दी बॉल जो है वो फूट जाते हैं और पस जो है वो बाहर निकलता है और बाल तो ठीक हो जाता है। बाल तो जो है वो कभी भी बाल जैसे आपके खिंचा जाते हैं तो अचानक से जो बाल खिंचाते हैं उससे जो है अंदर के हेयर फॉलिकल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक फोड़ी जैसा छोटा सा बॉल बनते जाता है और उसमें बहुत सारा पस इकट्ठा हो जाता है। इस कारण से ये बाल तोड़ होते हैं। तो इस तरह से बाल तोड़ में जो बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फीवर भी कई बार चढ़ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए इसे चीरा भी लगाया जाता है। तो इसे आप यूज़ करेंगे तो आपको चीरा भी नहीं लगवाना पड़ेगा। तो ट्राई करके देखिएगा इस रेमेडी को। तो ये जनरली अलग अलग जगहों पर होती है, जहाँ ऐसे जगहों पर होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप इस रेमेडी को ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिया है चावल। तो यहाँ पर आपको 3 टेबल स्पून के करीब चावल लेना है। जो पका हुआ चावल होता है, कुक्ड राइस, वो हमें चाहिए। तो हमें ये कुक्ड राइस तुरंत ताज़ा बना हुआ नहीं चाहिए। ये जो राइस है या तो आगे दिन से बना हुआ होना चाहिए या फिर आपने अगर सुबह बनाया है तो इसका यूज़ आपको शाम को करना है। अगर आपने शाम को बनाया है तो इसका यूज़ आपको दूसरे दिन करना है। यानी कि हमें एकदम बासी चावल चाहिए। ताज़े बने हुए फ्रेश चावल या गर्म चावल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब जो दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है 1 चम्मच नमक। तो नमक को हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो सिंपल घर में सफ़ेद नमक होता है हमें वो ही लेना है और इसे ही हमें इसे डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। आपको लग रहा होगा नमक का नाम सुनते ही कि बहुत ज़्यादा जलन होगी। इसको हमने चावल में इस तरह से मिलाया है तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी। ये जो है अच्छे से ठंडा लगता है वहाँ, अगर आप लगा कर यूज़ करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी जलन नहीं होता है। ये एक तरह से ठंडा एक लेप जैसे हमने लगा दिया है उस तरह से ये महसूस होता है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से पूरी तरह से मिला लेंगे। हम इसे अच्छे से मसल लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से मैं इसे मसल कर एक लुगदी जैसा तैयार कर ली हूँ। ये देखिए बस इसी तरह से इसे मसल लेना है और मसल कर इसे जो फुंसी जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप इसे लगाकर आप इसे किसी कॉटन बैंडेज से बांध दें या फिर किसी घर पे ही किसी कपड़े से बांध कर इसे लगे रहने दें। सुबह एक बार लगाएं, रात को भी एक बार इसी तरह से बनाकर लगा दें। इसे इसी तरह से लगा कर लगे रहने दें। रात भर जब आप लगाएंगे तो ये अच्छे से असर करेगी। रात भर इसे लगा रहने दें, फिर सुबह निकाल दें। फिर आप हो नहाने वगैरह के बाद फिर आप दूसरा चेंज करके फिर लगा लें। इसी तरह से आपको 2 बार लगाना है इसे। ये मैं बहुत सारे लोगों पर आजमाया हुआ नुस्खा आपको बता रही हूँ, सभी को असर किया है इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। बस इसी तरह से आप देखेंगे 2 से 3 दिन आप इसे लगाकर यूज़ करके देखें। जो बाल तोड़ में जो जो कच्चापन है वो पहले ख़त्म होगा, उसके बाद वो उसके पकाएगा और तीसरे दिन में आप देखेंगे कि ये अपने आप ही फूट जाएगा। इस उपाय को आप कच्चे बाल तोड़ पर करेंगे तो वो जल्दी से पक जाएगी और जल्दी से फूट कर सारा पस जो है वो निकल जाएगा। तो अगर आपको ये रेमेडी पसंद आती है और अगर आपके काम की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये कितनी असरदार साबित हुई। थैंक यू।